अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अभी रिसेंटली मैंने अपना जो आईफ़ोन है उसको iOS 26.0 पे अपग्रेड किया है। तो इसमें क्या कुछ जो है वो अपडेटेड है, क्या कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं वो मैं आपको बताता हूँ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो अगर आपके पास ये अपडेट नहीं है तो ऑब्वियसली ये अभी सिर्फ बीटा यूज़र्स के लिए है, और अगर आप बीटा यूज़र भी हैं तो आपको यहाँ पे नज़र नहीं आता, तो ऑब्वियसली आपको बीटा अपडेट्स में आना, और यहाँ पे आपके पास मे बी जो पहले का जो iOS 18 का होगा डेवलपर प्रोग्राम, आपने उसको छोड़ के यहाँ पे iOS 26 का डेवलपर जो बीटा प्रोग्राम उसको स्विच करना उस पर, उसके बाद आपके पास यहाँ पे जो है वो अपडेट आ जाएगी। अच्छा, अब स्टार्ट करते हैं कि भाई इसमें क्या कुछ न्यू है। तो इसमें जो मोस्ट इंटरेस्टिंग चीज़ है और जिस पे ज़्यादा फोकस्ड है एप्पल का, वो ये है कि इसमें जो लिक्विड ग्लास का जो एक कॉन्सेप्ट है ट्रांसपेरेंसी को लेके, वो इंट्रोड्यूस करवाया गया। तो वो क्या है बेसिकली, अभी आप मेरे पास स्क्रीन पे बॉटम पे देख सकते हैं कि एक ग्लासी सी लुक आ रही है, और इवन के यहाँ पे अगर आप मेरे जो फ़ोल्डर्स हैं बेसिकली ऐप्स के उनको देखें, और इस पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है और जो जिस पे शायद बहुत ज़्यादा मेहनत हुई होगी एज अ डेवलपर मैं कह सकता हूँ, वो ये है कि आप जब भी देखें ये चीज़ों को आप स्क्रॉल करते हैं तो आपको उसके पीछे बेसिकली किसी भी आइकन के बैक पे क्या चीज़ थी उसके मुताबिक ही एक इफ़ेक्ट, एक इल्यूजन सी नज़र आती है। तो ऑब्वियसली ये चीज़ को, इस चीज़ को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत हुई होगी और यही मेन चीज़ है, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे जो लाइब्रेरी पे आकर देखें तो यहाँ पे भी आपको सेम वही लुक मिलती है, और इवन कि अगर आप अपने कंट्रोल पैनल पे आते हैं तो यहाँ पर भी आप देखें सेम चीज़ मिलती है। तो जहाँ पे आपका ब्लू बैकग्राउंड है मेरा, तो वहाँ पे आपको देखें चीज़ें ब्लू ब्लू नज़र आ रही हो, ग्रीन वाले एरिया में ग्रीन, और बॉटम पे आके कुछ ब्लैक सी दिखाई दे रही हैं। अच्छा, ये जो है वो फीचर उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया। इसमें मज़ीद कुछ चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं सेटिंग में जाता हूँ और आपको यहाँ पे चीज़ें दिखाऊँ तो उन्होंने बॉटम पे आप देखें जो सर्च बार है उसको लेके, और इवन के वहाँ पर भी यही ग्लासी लुक मौजूद है। और अगर मैं इसमें आपको दिखाऊँगी जो बटन है बेसिकली स्विच बटन या टॉगल बटन्स होते हैं, इन पे भी सेम चीज़ है। हालांकि ये थोड़े लंबे से इन्होंने दिखा दिए हैं, बना दिए हैं, जो मुझे अच्छे नहीं लगे, बट अगर आप इसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे, होल्ड करेंगे, तो फिर इसकी जो लुक है आपको थोड़ी सी अट्रैक्टिव लगी, जैसे कि अभी ये मैं कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ तो ये होगी। अब दूसरी जो चीज़ है इंपॉर्टेंट जिस पे लाइक जो इंटरेस्टिंग है, वो थी आपकी जो लॉक स्क्रीन है उसके हवाले से। अब वो क्या है बेसिकली, अभी आप मेरी लॉक स्क्रीन देख सकते हैं। इसमें एक तो नोटिफिकेशन को इस तरीके से इन्होंने ट्रांसपेरेंट लुक दे दी, और साथ ही आप देखें जो टाइम है वो कैसे एडजस्ट हो जाता है ऑटोमेटिकली, ठीक है। और इवन के यहाँ पे एक और बहुत मज़े की चीज़ है। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ और एक न्यू जो लॉक स्क्रीन है वो क्रिएट करता हूँ, आप इसमें देखिएगा एक मज़े की चीज़ इन्होंने इंट्रोड्यूस कराई है, वो है एक स्पेशल जो है वो इफ़ेक्ट। आप कोई भी पिक्चर सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, मैंने पिक्चर सेलेक्ट कर लिया। अभी ये नॉर्मल है जैसे होता है हमारे पास, लेकिन यहीं पे आप अगर इस पॉइंट पे देखें तो आपके पास स्पेशल का ऑप्शन है। आपने जैसे स्पेशल उस पर इफेक्ट पे क्लिक किया तो ये आपको देखें जनरेट कर रहा है स्पेशल सीन। तो इसमें क्या करता है कि आपकी जो पिक्चर है वॉलपेपर के ऊपर, वो या लॉक स्क्रीन के ऊपर बेसिकली उसमें एक 3D लुक आ जाती है। अभी आप ये देखें हमने यहाँ पे बना दिया, और अगर अब इसको मैं यहीं पे लाइक ऐड कर देता हूँ और सेव कर देता हूँ, यहाँ से इसको अप्लाई करते हैं, ओके, सेट एज पेयर, दैट्स इट। अभी आप ये देखें मेरे पास स्क्रीन के ऊपर एक बड़ी ही क्लासिक सी एक 3D लुक आ गई है। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ इसमें है, वो ये है कि अभी आप अपना जो वेजेट्स होते हैं बेसिकली उनको हम जो है वो बॉटम पे शिफ्ट कर सकते हैं बहुत ही आराम से। उसके लिए आपको करना क्या होगा कि बिल्कुल माइनस है जो आपकी क्लॉक है उसको आप बड़ा करेंगे, बेसिकली नीचे की तरफ खींचेंगे तो आपके वेजेट ऑटोमेटिकली नीचे की तरफ चले जाएंगे, ठीक है। अगर छोटा करेंगे तो ऑब्वियसली वापस ऊपर जाएंगे। अब यहाँ पे क्लिक करके हम अपनी मर्ज़ी से जो भी वेजेट्स, अभी मैं एक आध ऐड कर लेता हूँ आपको दिखाने के लिए, तो इस तरीके से आपके वेजेट्स जो हैं वो बॉटम पे आ जाएंगे। और अगर आप टाइम को मज़ीद बड़ा करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से टाइम को खींच के बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका टाइम भी जो है वो लाइक क्लॉक आपकी जो है वो इसके ऊपर कस्टमाइज़ हो जाती है। अच्छा, दूसरी चीज़ तो हमारे पास ये हो गई लॉक स्क्रीन के हवाले से, ठीक है। अभी देखें बड़ा ही प्यारा लग रहा है मेरे पास जो टाइम है, क्योंकि इसमें डेप्थ का भी जो इफेक्ट है वो अप्लाइड है, और स्पेशल जो सीन है वो भी क्रिएट हो चुका है। अब नेक्स्ट जो इन्होंने जो काम किया है, मैं अपनी स्क्रीन को वापस ले जाता हूँ पहले वाली पे, जो कि मुझे ज़रा सिंपल से अच्छी लगती है। अच्छा, नेक्स्ट जो चीज़ है वो हम देखते हैं कि बेसिकली जो आपकी जो फ़ोन की ऐप है, ठीक है, उस पर कुछ अपडेट्स किए हैं। वो क्या है कि अभी मैं जैसे ऐप्स ओपन करता हूँ तो आप देखेंगे इसका एक तो लेआउट में कुछ चीज़ें उन्होंने तब्दील की हैं। तो यहाँ पे एक तो उन्होंने कम्प्लीटली एक न्यू लेआउट इंट्रोड्यूस करवाया है जो कि है यूनिफाइड। तो इसमें क्या होता है कि आपके पास जितने भी फेवरेट कॉन्टैक्ट्स है वो टॉप पे आपके आ जाते हैं, और बाकी जो हिस्ट्री है वो नीचे आ जाती है। और आपके पास जो टैब्स हैं वो भी थोड़ी सी कस्टमाइज उन्होंने कर ली है बॉटम पे, अगर आप देखें। लेकिन मुझे चूँकि क्लासिक लुक ही अच्छी लगती है,
तो मैं क्लासिक लॉक पे आता हूँ, वो बिल्कुल ऐसे ही दोबारा से हो जाती है, जैसे फर्स्ट पे फेवरेट्स हैं, पे रीसेंट्स और पे कॉन्टैक्ट्स एंड दैट्स इट। अच्छा, अब इसमें एक और चीज़ जो न्यू इंट्रोड्यूस करवाई गई है वो ये है कि आप जो है अननोन कॉलर्स जो हैं उसको एक तो ये फ़िल्टर कर देगा, और यहाँ तक कि अगर आपको कोई अननोन नंबर से कॉल आती है तो पहले फ़ोन आपका जो एप्पल है, आपका जो आईफ़ोन है बेसिकली, वो कॉल को खुद ही लेके और उससे जो भी फर्दर मालूमात लेगा, और उसके बाद लगा कि कॉल इंपॉर्टेंट है तो आपका फ़ोन रिंग करेगा, अदरवाइज़ उसको फ़ोन को रिंग नहीं करेगा, उसको म्यूट ही रखेगा। उसके लिए सिंपली अगर आप यहाँ पे देखें, मेरे पास अननोन कॉलर्स के नाम से एक टैब आ रही है, मैंने इस पर क्लिक किया तो आपके पास अननोन कॉलर्स आ जाएंगे। अब आप मैनेज फ़िल्टरिंग पे बेसिकली आएंगे तो ये आपके पास जो है फ़ोन स्क्रीनिंग का जो ऑप्शन है वो आपको इनेबल करना पड़ता है, फ़ोन की जो सेटिंग है वहाँ पे आकर। तो अब यहाँ पे देखें मेरे पास ये है स्क्रीन इनकमिंग कॉल्स, ठीक है। अब ये एग्जैक्टली वो फीचर है कि वो फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आस्क करता है, और जो सेकंड साथ में कि आपने क्या करना है कि एक सेपरेट जो टैब बना लेनी है जितने भी लाइक अननोन कॉलर्स हैं उनके लिए, तो वो आपके पास इस तरीके से ऐप के ऊपर एक फ़िल्टर की शक्ल में आ जाता है कि यहाँ पे आप टॉप पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे सेपरेट आपके पास एक जो फ़िल्टर है वो बन जाता है। अभी वापस इसको कॉल पे ले जाता हूँ। अच्छा, इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो थी कैमरा के हवाले से, कि इनकी जो कैमरा की ऐप है बेसिकली उसमें कुछ अपडेट्स की गई है। अब वो क्या है, आप कैमरा की ऐप को ओपन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें बॉटम पे इन्होंने जो कुछ स्लाइडर सा बना लिया अपने जो भी कैमरा मोड को स्विच करने के लिए, ठीक है। और टॉप पे ये लेके आपके जो भी कैमरा की कुछ सेटिंग्स हैं उनको, जो कि पहले हमारे पास बॉटम पे ही आती थी, तो ये इन्होंने उसमें कुछ तब्दीली की है। और साथ ही अगर हम ऐप्स को देखें, इन्होंने कहा फ़ोटो ऐप में जाएँ या कैमरा ऐप के ज़रिए भी अपनी पिक्चर्स में बेसिकली जाते हैं, तो आपको यहाँ पे टॉप पे एक पिक्चर के साथ एक बटन मिल जाता है जिसको कहते हैं स्पेशल सीन। आप इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपकी पिक्चर भी वहाँ पर भी एक 3D में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये एक न्यू चीज़ इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई है यहाँ पे। और सेम चीज़ अगर हम अब आ जाते हैं अपनी जो फ़ोन की ऐप है, फ़ोटो ऐप। अब फ़ोटो ऐप में हम आते हैं तो फ़ोटो ऐप में एक तो उन्होंने थोड़ी सी इसको लुक को चेंज किया कि आपके पास कंप्लीट एक लाइब्रेरी नज़र आती है, ठीक है। साथ आप कलेक्शन वाइज जाना चाहें तो जैसे पुराना था वो वैसे भी आपको दिखाई दे, लेकिन ये बहुत अच्छा है कि उन्होंने एक लाइब्रेरी मोड जो है वो यहाँ पे शो करवा दिया। और फ़ोन के अंदर भी ऑब्वियसली आप किसी भी पिक्चर पे क्लिक करते हैं और यहाँ से आप उसका जो स्पेशल सीन है वो जनरेट कर सकते हैं। तो ये थी बेसिकली कुछ मेजर अपडेट्स। अब बात करें इस ऑपरेटिंग सिस्टम की परफॉर्मेंस के हवाले से, तो ये जब से मैंने इंस्टॉल किया है बेसिकली मुझे इसमें इनिशियली तो मुझे कुछ लैगिंग महसूस हुई इसमें, जो कि बाद में जाके कवर अप हो गई। अब दोबारा से लैगिंग नहीं कर रहा। लेकिन बैटरी की कंजम्पशन के हवाले से अगर बात करें तो बैटरी इसकी लगभग मैं बोलूँगा 30% ज़्यादा बैटरी ये कंज्यूम करने लगा है। मतलब अगर आपको पहले दिन में एक दफ़ा मोबाइल चार्ज करना पड़ता था, तो अभी आपको एटलीस्ट 2 दफ़ा तो चार्ज करना ही पड़ेगा। तो लैगिंग तो कवर हो गई, और बैटरी में भी जो न्यू अपडेट्स आएंगी उनमें कवर कर लेगा। और इसके साथ ऐसा है कि कुछ जो अब ऐप्स हैं उन्होंने काम करना जो बंद कर दी इसके ऊपर। जैसा कि मैं अपनी बात करूँ यहाँ पे, मेरे पास इजी पैसा ऐप वो इस लेटेस्ट वर्जन में काम नहीं कर रही, वो स्टक हो जाती है। और साथ ही जो नया पे ऐप है वो मेरे पास स्टक हो जाती है ब्लैक स्क्रीन के ऊपर। तो ऐसे कुछ और भी ऐप्स होंगे ऑब्वियसली जो कि प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे इस न्यू वर्जन पे, लेकिन मे भी जब ऐप्स अपनी न्यू रिलीज़ करेंगे, अपडेट्स रिलीज़ करेंगी, तो उसमें ये चीज़ें फिक्स हो जाएंगी। तो ये थी कुछ अपडेट्स iOS 26.0 के हवाले से। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, चीज़ें समझ आई होंगी। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।